मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि ओलावृष्टि प्रभावित किसानों का सर्वे शुरू हो गया है और कमलनाथ पत्र लिखने में व्यस्त हैं। उनकी ट्यूबलाइट हमेशा देर से जलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को राजधानी भोपाल की स्मार्ट सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कन्याओं के साथ पौधारोपण किया और सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वहीं कमलनाथ के युवाओं को लेकर दिए बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की ट्यूबलाइट देर से जलती है। ओला पीड़ित किसानों का सर्वे शुरू हो गया है, उनको मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है और कमलनाथ जी पत्र लिखने में व्यस्त हैं। चुनाव से पहले भी आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना फिर पलट जाना कमलनाथ जी की फितरत बन गई है। नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का। पूरा देश, पूरा प्रदेश मां की भक्ति में, शक्ति की उपासना में डूबा हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। व्यस्तताओं के कारण कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछ पाया था। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने, मैंने स्वयं ने पहले से ही सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था। जहां पहले ओलावृष्टि हुई वहां सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है, चिट्ठियां लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपके पास एक ही चारा है जिसका आप उपयोग करते हैं सत्ता में आने के लिए, झूठ, झूठ और झूठ। कांग्रेस का तो नीति वाक्य होना चाहिए, झूठ के साथ कमलनाथ। उन्होंने पहले भी, पिछले चुनाव के पहले आत्मविश्वास से झूठ बोला। झूठ बोलना और फिर मुकर जाना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। कमलनाथ जी, आपने वादा किया था विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, भारिया, सहरिया समाज के लोग जो अभिकरण के क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं, उन्हें अभिकरण के दायरे में लाएंगे और प्रतिमा पोषण के लिए 1500 रुपए की राशि देंगे। आपने 1500 रुपया तो छोड़िए, ना तो अभिकरणों के बाहर लाए और ना ही फूटी कौड़ी इन विशेष पिछड़ी जनजाति के बहनों और भाइयों को दी। इतना जरूर है कि 1000 रुपया जो हम देते थे वो भी बंद करने का महापाप आपने किया था। अपने 3 साल के सीएम कार्यकाल को उन्होंने बताया कि परीक्षा के कठिन घड़ी के काल रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। ये 3 साल परीक्षा की कठिन घड़ी के भी साल रहे। पहले और दूसरे साल में आप जानते हैं, कोविड के महासंकट का हमने मुकाबला किया। एक तरफ कोविड के संकट से बाहर निकालने के लिए सारी व्यवस्थाएं और इंतजाम, और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि केवल मध्य प्रदेश के भाई बहनों की सेवा नहीं की हमने। जब मजदूर पैदल आ रहे थे तो मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसमें हमने तय किया कि कोई मजदूर भाई पैदल नहीं चलेगा, अपनी सीमा पे बस में बिठाएंगे और दूसरे राज्य की सीमा तक छोड़ के आएंगे। रास्ते में चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयाँ, जूते, चप्पल, अगर पाँव में नहीं है तो उनको पहनाने की व्यवस्था भी करेंगे। जन सहयोग से वो काम अद्भुत हुआ है। कई बार उन दिनों की परिस्थिति देखते हुए हमको लगता है कि कैसे ये सब काम कर पाए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां देश में मिसाल बन गई हमारी। प्रशासन और जनता और सरकार ने मिलकर जनप्रतिनिधियों के साथ
कोविड का मुकाबला किया, लेकिन संकट के उस दौर में भी सबसे पहले मैंने 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया किसानों के प्रीमियम की राशि जमा की थी, जो कमलनाथ जी ने जमा नहीं की थी, और जिसके कारण किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा था। पिछले 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डालने में हम कामयाब हुए। न केवल किसान, बल्कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखा, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधोसंरचना, सड़कों का जाल, हाईवेज, उसी समय योजना बनी अटल एक्सप्रेस वे की, नर्मदा एक्सप्रेस वे की, और अब विंध्य एक्सप्रेस वे की। 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार आज मध्य प्रदेश में हो गई। सिंचाई की अनेकों योजनाओं का हमने फिर से शुभारंभ किया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।